आप सभी लोग जानते ही हैं कि भारत के स्वर कोकिला के नाम से जाना जाने वाला भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो भारत के एक अनमोल रत्न थे। तो चलिए हम आप लोगों को बताएंगे कि लता मंगेशकर जी अपनी पूरी जीवन काल में क्या क्या अर्जित किए, कौन कौन सी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इंदौर में हुआ था, जो कि एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। और उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर था और उनका जन्म 29 दिसंबर 1900 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी 24 अप्रैल 1942 ईस्वी को। लता मंगेशकर जी की माता का नाम था शिवंती मंगेशकर। उनका पैतृक गांव था मंगेशी, जो कि गोवा में है। और लता मंगेशकर जी अपनी पूरी भाई बहन मिलाकर के कुल 5 थे और उन पाँचों में सबसे बड़े थे लता मंगेशकर जी। और इतनी कम आयु में यानी 41-42 साल की आयु में उनके पिताजी गुजर चुके थे। और उस समय लता मंगेशकर जी की आयु लगभग 16 या 17 वर्ष की होगी। तो ऐसे में पिताजी के चले जाने के बाद घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर पड़ी, क्योंकि घर परिवार में अपने भाई बहन में सबसे बड़े वो थे। तो लता मंगेशकर जी बचपन से ही बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो उन्होंने गाने को स्टार्ट किया और गाना गाते गाते 1960 ईस्वी तक वो एक अच्छी खासी मुकाम हासिल कर चुकी थी। और उसी समय 1960 ईस्वी की ये घटना है कि उसी समय उनको अचानक से तबीयत खराब होता है। और ऐसा तबीयत खराब होता है, ऐसा उनका तबीयत बिगड़ता है कि उस समय वो मौत के मुंह से बाहर निकलती हैं। तो उस समय भी वो हार नहीं मानी और उन्होंने सिंगिंग को स्टार्ट रखा, चालू रखा और गाना गाया। और उस समय के बाद मानो ऐसा लगा कि उन्होंने अवार्ड की झड़ी सी लगा दी। सन 1958 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1993 ईस्वी, 1994 ईस्वी में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मानो कि आपको बताया ना कि मानो ऐसा लग रहा हो कि अवार्ड बन रहा है, सिर्फ उनके लिए बन रहा है। और उनको 1969 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1999 ईस्वी में उनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और लास्ट में 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च अवार्ड है। वो भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। हो हमारे देश के एक अनमोल रत्न थे, उनको हम सच्चे दिल से नमन करते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि उनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 ईस्वी को हो गई अस्पताल में। ये बहुत बीमारियों से वो जूझ रहे थे और उनको अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो लता दीदी पर बनाया गया यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर में बताइएगा। अगर आपको लगे कि यह चैनल हमारे लायक है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वैसे भी हमारा ये जो चैनल है यह जन कल्याण को समर्पित है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से संबंधित नए विचारों के साथ।